नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों सक्रियता से चुनाव लड़ने की भूमिका में नज़र आ रही है और दोनों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अपने अपने प्रत्याशियों की तलाश में दोनों पार्टियाँ जुटी हुई हैं और तमाम बैठकों का दौर भी दोनों पार्टियों की ओर से जारी है। दरअसल अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सचिन पायलट भी सक्रिय हो चुके हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी प्रभारी बनाने के बाद, वहां छत्तीसगढ़ में भी सचिन पायलट ने बखूबी काम किया है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। लेकिन एक ब्रेक जो कहें कि लिया है 2 दिन का राहुल गांधी ने, उस बीच सचिन पायलट अचानक राजस्थान आ गए हैं। सचिन पायलट का राजस्थान आने का कारण क्या है वो आपको बता देते हैं। सचिन पायलट आज शाम या कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद सचिन पायलट शनिवार को यानी कि कल अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक के दौरे पर रहेंगे। सचिन पायलट कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले टोंक में वे जाएंगे और एक कलश यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद एक प्रतिमा का शायद अनावरण भी सचिन पायलट कर सकते हैं। और इसके बाद जो जन संवाद कार्यक्रम सचिन पायलट ने रखे हैं तकरीबन 2 या 3 जगहों पर, जहां वे जनता से संवाद करेंगे और जनता की मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे और इसके ज़रिए एक संदेश भी देंगे, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर एक ऐसी सीट है जहां हाल ही में एक रेलवे स्टेशन, जो टोंक की एक बड़ी मांग थी, वो स्वीकृत हुई है। तो इसके ज़रिए कांग्रेस चाह रही है कि सचिन पायलट को वहां सक्रिय रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई है लगातार 2 लोकसभा चुनावों में, तो इस बार कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट के जो प्रभुत्व वाले क्षेत्र हैं, फिर वो टोंक सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, अजमेर हो, तो ऐसी सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट को ज़्यादा समय दिया जाए, जिससे कि 2 या 3 सीट या 5 सीट जो सचिन पायलट के कब्जे की सीटें मानी जाती हैं, या कहें कि सचिन पायलट जिन सीटों को बड़ी आसानी से जिताकर भेज सकते हैं, उन पर लगातार उन्हें सक्रिय रहने दिया जाए। अब ऐसे में सचिन पायलट का टोंक दौरा काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर सीट से अभी बीजेपी के सांसद सुखबीर जौनपुरिया हैं, जिनका ज़मीनी स्तर पर काफ़ी विरोध हो चुका है। लेकिन अब इस विरोध को किस तरह से कांग्रेस वोटों में तब्दील करेगी, इसका सही आकलन या इसको सही तरीके से अगर कोई भुना सकता है तो वो सचिन पायलट हैं। इसलिए सचिन पायलट को वहाँ सक्रिय कर दिया गया है। सचिन पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है सचिन पायलट को, सचिन पायलट टोंक जा रहे हैं। उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र भी है और एक लोकसभा सीट में भी टोंक सवाई माधोपुर आता है, तो ऐसे में सचिन पायलट का वहाँ जाना काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जनता सचिन पायलट के लिए काफ़ी प्रभाव माने कि सचिन पायलट का वहाँ है, जिसके चलते सचिन पायलट वहाँ लगातार जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं और जनता की बात को सुन भी रहे हैं। तो ऐसे में अब सचिन पायलट का कल का दौरा काफ़ी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि किस तरह की दौरे और किस तरह की संवाद सचिन पायलट का जनता के साथ होता है, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सचिन पायलट लग गए हैं। फिर वो चाहे कोई प्रत्याशी वहाँ से होगा, सचिन पायलट उसके लिए बखूबी काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि खुद का निर्वाचन क्षेत्र है। तो ऐसे में सचिन पायलट की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वहाँ से लोकसभा सीट को निकालना, और अगर खुद प्रत्याशी होते हैं तो सचिन पायलट के लिए ये सीट निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जनता भी लगातार मांग कर चुकी है कि सचिन पायलट को यहाँ से लोकसभा का सांसद बनकर जाना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के करीबियों की माने तो सचिन पायलट नहीं चाहते कि वे लोकसभा का चुनाव लड़े। वे राजस्थान में ही विधायक बनकर और सक्रिय रहना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए वे दिल्ली जाने का नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट अगर सांसद का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके लिए काफ़ी अहम साबित होंगे सचिन पायलट, और सचिन पायलट के दौरे भी लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और देखना होगा कि कल जब सचिन पायलट टोंक के लिए रवाना होंगे तो किस तरह का सैलाब उनके साथ नजर आएगा।